आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल को मिला खेल रत्न सम्मान। भारत कल G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण करेगा। प्रदेश के कई शहरों में होगी आकर्षक रोशनी। इकबाल सिंह बैस बने रहेंगे प्रदेश के मुख्य सचिव। केंद्र सरकार ने दिया 6 महीने का सेवा विस्तार। और प्रदेश के 7,062 गांवों के हर परिवार को अब तक मिला नल से जल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 खिलाड़ियों का चयन अर्जुन पुरस्कार के लिए किया गया है। इनमें एथलीट सीमा पुनिया और एल्डहॉस पॉल, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय, महिला मुक्केबाज निखत जरीन, हॉकी खिलाड़ी दीप ग्रेस एक्का, भारोत्तोलक विकास ठाकुर, कुश्ती खिलाड़ी अंशु और सरिता तथा पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी तरुण ढिल्लो शामिल हैं। 5 खेल प्रशिक्षकों को नियमित श्रेणी में और 3 प्रशिक्षकों को आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं में अश्विनी अकुंजी सी, धर्मवीर सिंह, बीसी सुरेश और नीर बहादुर गुरुंग शामिल हैं। भारत कल G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण करेगा। इस सिलसिले में कल देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों पर G20 के लोगों के साथ रोशनी की जाएगी। इनमें प्रदेश से इंदौर, खजुराहो, रायसेन, दतिया, ग्वालियर, जबलपुर सहित तमाम शहर शामिल हैं। इन लोगों में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों केसरिया, सफेद, हरे, नीले रंग से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है, जिससे देश को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मिलेगी। इस संबंध में करीब 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर देश के अलग अलग भागों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 89 सीटों के लिए कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के 19 जिलों में कल मतदान होगा। मतदान सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। लगभग 2 करोड़ 40 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। चुनावकर्मी चुनाव सामग्री लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी भारती ने कहा है कि राज्य में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने फर्जी और परेशान करने वाली मोबाइल कॉल पर नियंत्रण के लिए तंत्र स्थापित करने पर विचार विमर्श शुरू किया है। प्राधिकरण ने दूरसंचार नेटवर्क और संबद्ध पक्षों से मोबाइल फोन करने वाले की पहचान से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए सुझाव मांगे हैं। वर्तमान में ट्रू कॉलर और भारत कॉलर ऐप फोन कॉल करने वालों के नाम उपलब्ध कराते हैं, जिनसे अवांछित और स्पैम कॉल संबंधी पर्याप्त विश्वसनीय जानकारी नहीं मिल पाती। लोग इस सुविधा के बारे में 27 दिसंबर से अपने सुझाव दे सकेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इकबाल सिंह बैस फिलहाल प्रदेश के मुख्य सचिव बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने उन्हें 6 महीने की सेवा का विस्तार दिया है। इस संबंध में आज केंद्रीय सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। श्री बैस के मौजूदा कार्यकाल का आज आखिरी दिन था। जानकारों का कहना है कि अगले कुछ माह में प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे बड़े आयोजन होने हैं। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने इकबाल सिंह पर फिर भरोसा जताया है।
जल जीवन मिशन में अब तक प्रदेश के 7,062 गांवों के हर परिवार को नल से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। इनमें से केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वाधिक सर्टिफाइड घोषित गांवों की संख्या में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के 2,396 ग्राम सर्टिफाइड हैं। मिशन में प्रदेश के 54,86,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों के घर पर नल कनेक्शन से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। करीब 50,000 करोड़ रुपए लागत की जल प्रदाय योजनाओं पर कार्य जारी है। प्रदेश के लिए मिशन में ग्रामीण आबादी को दिए जाने वाले नल कनेक्शन की संपूर्ण लक्ष्य में 45.69% उपलब्धि अर्जित की जा चुकी है। अशोकनगर जिले की चंदेरी में आज प्रोजेक्ट अपार्ट के नेतृत्व में असम राज्य के 22 मास्टर वीवर्स, डिजाइनर्स और समूह प्रभारियों द्वारा हैंडलूम पार्क चंदेरी का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान उन्हें बुनाई कार्य की पूरी प्रक्रिया और चंदेरी साड़ी की मार्केटिंग के बारे में अवगत कराया गया। असम राज्य के बुनकरों को विभागीय योजनाओं और शासन द्वारा बुनकरों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। फुटबॉल विश्व कप में आज भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे ग्रुप डी में फ्रांस का मुकाबला ट्यूनीशिया से और ऑस्ट्रेलिया का डेनमार्क से होगा। इस ग्रुप से प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का आज फैसला होगा। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के बीच मैच के विजेता का अंतिम 16 में जगह बनाना लगभग तय है। ट्यूनीशिया को अंतिम 16 में जगह बनाने के लिए न सिर्फ फ्रांस को बड़े अंतर से हराना होगा, बल्कि उसे दूसरे मैच में डेनमार्क या ऑस्ट्रेलिया पर जीत की कामना भी करनी होगी। देर रात 12:30 बजे ग्रुप सी में पोलैंड का मुकाबला अर्जेंटीना से और सऊदी अरब का मैक्सिको से होगा। अब तक इंग्लैंड, अमेरिका, नीदरलैंड्स, सेनेगल, फ्रांस, ब्राजील और पुर्तगाल अंतिम 16 में स्थान बना चुके हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। हरदा में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जिला स्तरीय आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय में हुआ। इसमें 150 विद्यार्थियों ने मॉडल प्रस्तुत किए। इनमें 20 मॉडलों का चयन जिला स्तर पर किया गया है। नरसिंहपुर जिले के करेली के गौरव दिवस पर 2 दिवसीय आयोजन हो रहा है। आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद कल नगर की प्रतिभाओं का सम्मान होगा। नीमच की मां भादवा माता में प्रथम चरण के 26 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई। रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत पुरस्कार वितरण किया गया। बैतूल में 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के हित लाभ वितरण का संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। बड़वानी में 10 दिवसीय निःशुल्क रक्त परीक्षण शिविर में आज 450 विद्यार्थियों का रक्त परीक्षण हुआ। शिवपुरी के केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी केंद्र पर आज जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत एक वैज्ञानिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। देवास जिले में संविधान दिवस के अंतर्गत आज शासकीय हाई स्कूल इटावा में मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। बड़वानी जिले की 1 नगर पालिका और 4 नगर परिषद के अनारक्षित वार्डों में आरक्षण की पुनः कार्रवाई आज कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में संपन्न हुई। जनजातीय गौरव दिवस यात्रा कल 1 दिसंबर को धार में और 2 दिसंबर को पीथमपुर में होगी। शहडोल जिले में साइबर सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मंदसौर जिले में विश्व एड्स दिवस पर कल से 15 दिसंबर तक आमजन को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। संविधान दिवस सप्ताह के तहत भिंड जिले में विधिक जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठी, चित्रकला, निबंध सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।